जी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम पहुंचे हैं बरास गांव के अंदर और हमारे साथ माता साध्वी देवा ठाकुर जी मौजूद हैं। आज इनसे जानते हैं कि किसान आंदोलन जो आज इस चरम पर पहुंचा है उसके बारे में ये क्या कुछ कहना चाहेंगी। किसान आंदोलन ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है। ये तो एक ऐसा आंदोलन है जिसको आप जन क्रांति कह सकते हैं, जन आक्रोश कह सकते हैं और जन जन की भावना जो कभी ऐसा लगता था कि दबी हुई है, आज वो समस्त भारत आन खड़ा हुआ है इस आंदोलन में। अब ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, ये भारत का आंदोलन हो चुका है। जिस तरीके से किसान जो है लगातार 26 जनवरी की परेड निकाल रहे थे और उसके साथ साथ वो लाल किले पर गए और जो लाल किले पे हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे का अपमान करने का कोई सोच ही नहीं सकता। ऐसा दुस्साहस करने की ताकत किसी में नहीं है। तिरंगे के लिए हम पहले भी जान दे सकते थे, जाने दी हैं और कुर्बानियां देकर ही तिरंगा हम लोगों को मिला। और जहां तक तिरंगे की आप बात करते हो कि जिस तरह से एक धर्म का प्रतीक वहां पे फहराना, वो एक ऐसा विषय है जो कंटिन्यू 26 जनवरी के बाद चल रहा है। जहां तक बात सिद्धू की आती है, अगर कह रहे हैं कि सिद्धू ने तिरंगा फहराया वहां पे, अपना धर्म का झंडा फहराया, सिद्धू ने ये किया, तो अभी तक भारत सरकार या भारत की एजेंसियां सिद्धू को पकड़कर ऐसा करो लाल किले के ऊपर लटका कर फांसी दे दो, तो अभी तक आप ये सब कार्य तो कर नहीं पाए और आप किसानों को उसके अंदर लिप्त कर नाना प्रकार के दोष जिस तरह लगा रहे, ये बिल्कुल ही गलत है। जिस तरीके से दिल्ली में बम धमाका हुआ कुछ दिन पहले और उसके बारे में भी काफी कुछ कहा जा रहा है कि भाई किसान आंदोलन के चलते हुए, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, वो एजेंसियों का काम है, पुलिस का काम है, सेंटर का काम है, और जिस तरह से विदेशी ताकतें भारत के अंदर और दिल्ली जैसी जगह के अंदर इस तरह की चीजें होती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। पर हाँ, इसमें किसानों को बदनाम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसान ना आतंकवादी है, ना देशद्रोही है, ना पाकिस्तानी है, वो किसान है, वो अन्नदाता है। अगला सवाल मेरा ये है, सरकार जैसे कह रही है कि हमारे जो कानून है, 3 कानून है, कृषि कानून है जो किसानों के हक में है, लेकिन किसान कहते हैं कि हमारे जो 3 कानून है वो काले कानून है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे। काले कानून ना होते तो देश का इतना बड़ा जन ऐसे खड़ा ना होता आपके विरोध में। जो कल तक भगवा और मोदी की बात करने वाले हम जैसे साधु समाज के लोग भी हैं, आज आपके आमने सामने आ खड़े हुए हैं, तो आपको और हमें लगता है कि ये नस्ल और फसलों की लड़ाई है, इसलिए देश में इतनी बड़ी आवाज एक ताकत बनकर आपके सामने खड़ी होगी, क्योंकि हमें लगता है कि कल हमारा, हमारे बच्चों का और भारत का भविष्य जो जमीन से जुड़ा है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। सरकार के माध्यम से जैसे इंटरनेट सेवाओं पर 1 दिन की रोक लगाई गई थी और उसको फिर से दोबारा आगे बढ़ा दिया गया, इसके पीछे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये आवाजें दबाने का एक तुच्छ प्रयास है, इससे कुछ नहीं हो सकता। जब इंटरनेट नहीं था युद्ध तब भी लड़े गए, जब इंटरनेट नहीं था भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई तब भी लड़ी, जब इंटरनेट नहीं था राजा महाराजाओं के काल में जब भी युद्ध हुए। ये भी एक ऐसा युद्ध है जो कि आवाजें दबाने का एक प्रयास है सरकार का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश टिकैत जी ने जो बात कही थी कि मैं अपने अनशन पर बैठा हूं और मेरे गांव से पानी आएगा और मैं उस पानी को जो है पीऊंगा, उसके बाद मैं अपना अनशन खत्म करूंगा, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। राकेश टिकैत जी माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के सपुत्र हैं, जिनके एक होके की आवाज से दिल्ली हिलती थी, और उनका सपुत्र राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आना तो समझिए भारत के करोड़ों किसानों की आंखों के आंसू हैं। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं भी राकेश टिकैत के साथ हूँ, और आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ये कहता है गर्व से कि मैं भी राकेश टिकैत के साथ। जैसा कि कुछ दिन पहले लगभग 2 महीने से दिल्ली में एक छत के नीचे आंदोलन चल रहा था, उसमें छत्ती बिरादरी, छत्ती भाईचारा था, लेकिन जैसे कि दिल्ली में अप्रिय घटना हुई उसके बाद कुछ इंसानों ने एक कौम को बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी का नाम दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। सिख की अगर हम बात करते हैं तो सरदार भगत सिंह, आजम भगत सिंह, वो भी सिख थे। अगर बात करते हैं लाल किले से चंद दूरी पर एक शीशगंज गुरुद्वारा जो अपने आप में ऐतिहासिक है, वो भी सिख थे।
इस तरह से आप सिखों को बदनाम नहीं कर सकते। सिखों का इतिहास वो गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे गुरुओं की बात करो, चाहे किसी भी सेना की बात करो, वो चंद लोगों के कहने से कभी ना आतंकवादी हो सकता, ना देशद्रोही हो सकता, बल्कि इस पगड़ी के सम्मान के साथ और एक आंदोलन चला था कि पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। वो आज आप देख रहे हो कि हर आदमी गौरव और गर्व से कहता है। तो जैसा कि दिल्ली में जो अप्रिय घटना हुई है, तो उससे पहले सरकार ने जो परमिशन नहीं दी थी उसकी ट्रैक्टर परेड की, और उसके बाद ट्रैक्टर परेड की परमिशन दी थी, तो क्या इसमें कुछ राजनीति साजिश भी हो सकती थी? देखिए, ये केवल और केवल आंदोलन तोड़ने का एक प्रयास है। जिस तरह से वहां से पानी के कनेक्शन हटा लेना, वहां के टॉयलेट हटा लेना, इस तरह से हमला करना, 2000 प्रशासन के लोगों का आना और वहां के विधायक का आना, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ऐसा लगता था कि बड़ी आसानी से आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होता, आंदोलन और मजबूत हुआ इससे। एक जो देखने को आ रहा है जी, वीडियो वायरल हो रहा है वहां से, कि जो पानी के टैंकर थे दिल्ली जो उसके थे सरकार के थे, उनको पानी के लिए भेजा गया, लेकिन उनको तो रोक दिया गया। जो वहां के कुछ आंदोलनकारी थे जो ये बता रहे थे भी हम नजदीक के गांव से हैं, उनको साधनों के अनुसार और जो उनके पास हथियार थे उनके द्वारा जो अंदर पंडाल के अंदर घुस के लेडीज के साथ मारपीट की गई, उसके बारे में आप क्या कहना? बिल्कुल निंदनीय घटना है। और राकेश टिकैत जी के आंसू इसलिए नहीं थे कि प्रशासन डंडा मारेगा। राकेश टिकैत जी के आंसू इसलिए नहीं थे कि आंदोलन में बैठा हूं कि अप्रिय कोई भी घटना उनके साथ हो। उनका रोना इसलिए था कि भारत सरकार में भाजपा के लोग आकर क्या मेरे किसानों के ऊपर डंडा चलाएंगे? क्या भाजपा सरकार के नंद किशोर गुर्जर के लोग इस तरह आकर हम पर हमला करेंगे? शायद ये दुख था उनका, जो आंखों से उनके झलक उठा और देश ने उस आवाज को सुना। एक जो था जी, अभी एक वीडियो एक और वायरल हो रही है गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर जो हम तो उनको एक विद्रोही या एक जो आतंकी के तरीके से, वहां जो महिलाएं बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे, लड़कियां बैठी हुई थी, उनके पंडाल में आकर घुसते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। वहां पर जो बैठे हैं उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको ही उठा लिया और उनके ऊपर ही केस दर्ज कर दिए। देखिए, जब कोई भी आंदोलन चलता है या जब भी कोई देश में इस तरह की मांग होती है, छोटी मोटी घटनाएं सरकार करती है, दबाव देने का प्रयास करती है, लेकिन पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि भाजपा सरकार के लोग इस तरह से खुद प्रशासन के साथ जाकर आंदोलनकारियों के साथ इस तरह से करना, ये अपने आप में शर्मनाक और एक तानाशाही सरकार का रवैया सामने आ रहा है। तो माता जी, आपका हमारे चैनल पर आज अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको भारत जनता को, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं इसमें मीडिया जो बड़े इंटरनेशनल नेशनल चैनल है, वो लोग आंख पे पट्टी और कान बंद करके जिस तरह से बैठे हैं, पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सोशल मीडिया का और आप जैसे जो देहात के जितने भी लोकल चैनल, और जिस तरह से आपने एक बड़ी आवाज बनने का प्रयास किया, मैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, ये एक छोटी सी चिंगारी है जो देश में जलेगी और देश में जन जन तक पहुंचेगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और युवाओं को एक विशेष बात कहना चाहूंगी कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और राजनीतिक परिवारों के नाम पर आप टूटे नहीं, बल्कि और भी साहस और बल के साथ देश की आवाज बने, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके। धन्यवाद।